भागवत तो स्वयं गोविंद है। कल महात्मा के संक्षिप्त प्रसंग में हम सुन रहे थे गोविंद भागवत और भागवत गोविंद। तेनेयं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात आपसे कहूं, दुनिया के किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तो उसमें पहले मंगलाचरण होता है और ग्रंथ के प्रारंभ के मंगलाचरण में किसी देव विशेष की स्तुति की जाती है। कहीं राम की स्तुति, कहीं कृष्ण की स्तुति, कहीं गोविंद स्तुति, कहीं दुर्गा माता की स्तुति। मुझे लगता है श्री मद्भागवत विश्व का ऐसा विचित्र ग्रंथ है जिसके शुभारंभ में किसी देव की स्तुति नहीं है। यह बड़ी विचित्र बात है। महर्षि वेदव्यास ने भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण में किसी देव विशेष का नाम लेकर स्तुति नहीं की। रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं, साल भर में एक राम कथा भी हम करते हैं। कभी कभी 2 दिन खाली स्तुति में निकलते हैं। गोस्वामी जी ने इतनी विचित्र स्तुति गाई है रामचरितमानस में। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। शंकर जी की वंदना, माता पार्वती जी की वंदना, फिर सदगुरुदेव की वंदना, फिर संतों की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना। वंदहूं प्रथम महीसुर चरणा। उसके बाद में अयोध्या की वंदना, उसकी गलियों की वंदना, सरजू जी की वंदना, महात्मा दशरथ की वंदना, तीनों रानियों की वंदना, 4 पुत्रों की वंदना, 4 पुत्र वधुओं की वंदना, जनक महाराज की वंदना, परिवार की वंदना, फिर चोरों की वंदना, जेब कतरों की वंदना, दुष्टों की वंदना, डाकुओं की वंदना, निंदा करने वालों की वंदना। आप देखें रामचरितमानस में छोटे चोर, बड़े चोर और डाकू सबकी वंदना। दुनिया की जो निंदा करते हैं उनकी वंदना तो ऐसी सुंदर की है। बोले निंदा करने में जिनके एक मुख 1000 शेषनाग के मुख जैसे हो जाते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। दूसरों की निंदा सुनने में जो पृथु महाराज के समान 10,000 कानों की शक्ति रखते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हाँ, अंत में कह दिया सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अरे जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान। कोई छोड़ा ही नहीं बाबा ने, सबकी स्तुति। लेकिन भागवत के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में किसी देव की स्तुति नहीं है। न राम की वंदना और न कृष्ण की वंदना, न भगवान शिव की वंदना, न किसी देवी विशेष का नाम लेकर की गई वंदना। और ये बड़ी विचित्र बात है। भागवत के प्रथम श्लोक में महर्षि वेदव्यास ने वंदना किसकी गई, आइए हम लोग श्रवण करें। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि।
महर्षि वेदव्यास ने केवल सत्य को प्रणाम किया है। सत्यम परम धीमहि। यतः परमात्मन सकाशात् अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति। जिससे पूरे विश्व का जन्म होता है, विश्व का पालन होता है और उसका लय हो जाता है। किससे? नाम नहीं लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जो स्वराट है, स्वेनैव राजते इति स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, जो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मा को भी जिन्होंने वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया। कैसा वेदार्थ ज्ञान? यत सूरयः अपि मुह्यन्ति, जिसमें बड़े बड़े सूरी लोग भी मोह को प्राप्त होते हैं। विश्वामित्र प्रवृत्ति आदि महामनीषी, बड़े बड़े तत्वज्ञ ऋषि भी जिसे नहीं समझ पाते, उस वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन जिसने करके बताया। जैसे तेजों में, सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है और जल में भी कभी कभी स्थल का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार यह जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा सृष्टि उसकी अधिष्ठान सत्ता की वजह से सत्यवत प्रतीत होती है। सत्य है नहीं, पर सत्य जैसी लगती है। ध्यान से सुनना। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, सर्वथा भिन्न है, बिल्कुल अलग है, न उस पर माया का असर, न माया के किसी कार्य का असर, जो त्रिगुणातीत है, उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। उस सत्य की हम वंदना करते हैं। वयम सर्वे ध्यायेमः, हम सब उसका ध्यान करते हैं। किसी ने व्यास जी से प्रश्न कर दिया, आप इतना अद्भुत ग्रंथ रचने जा रहे हैं, चतुश्लोक की भागवत की आपने महती व्याख्या लिखी है, परमात्मा के मुख से निसृत ग्रंथ का आप पूरे संसार को समर्पण करने का भाव बना करके जा रहे हैं, इस ग्रंथ में आपने किसी देव की स्तुति नहीं गाई। व्यास ने बहुत गजब की बात कही। यदि मैं राम की स्तुति गाऊं तो लगेगा कि यह राम परक ग्रंथ है। यदि मैं स्तुति कृष्ण की गाऊं तो लगेगा केवल कृष्ण कथा ही इसमें है। माता दुर्गा जी की स्तुति गाऊं तो मुझे लगेगा कि दुर्गा राम कृष्ण में कोई अंतर है। भगवान शिव जी की स्तुति गाऊं तो लगेगा कि अलग अलग क्यों। फिर भैरव जी कहेंगे थोड़ी मेरी भी गाओ, माता संतोषी कहेंगी थोड़ी स्तुति हमारी भी होनी चाहिए। फिर इंद्र हैं, वरुण हैं, यम हैं, कुबेर हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, एक एक मंत्र सबका स्तुति में होना चाहिए। और यदि मैं स्तुति प्रसंग इस प्रकार से गाऊंगा तो स्तुति प्रसंग थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ज्यादा स्तुतियों में यदि चला गया समय तो कहीं ऐसा न हो कि जो मैं कहना चाहता हूं उसको कहने का टाइम ही न रहे। दूसरी बात, मैंने केवल सत्य की वंदना करके ये बताने का प्रयास किया है कि सत्य ही नारायण है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही जगदम्बा भवानी मां कात्यायनी है, साक्षात सत्य ही भगवान शिव हैं और सत्य ही धर्म है, ऐसा मैं मानता हूं। व्यास जी बोले। इसके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भागवत के प्रथम श्लोक में मैंने किसी भी देवता की स्तुति छोड़ी नहीं है। भागवत के प्रथम मंत्र में ये मंगलाचरण करके मैं ये बताना चाहता हूं
कि चैंटी से लेकर के हाथी पर्यंत मैंने किसी की भी वंदना छोड़ी नहीं है, सबकी वंदना कर ली। क्यों? क्योंकि सत्य में सब प्रतिष्ठित है। मंदिर हमें जरूर दिन में 5 बार, 6 बार, 10 बार, 2 बार, 1 बार टाइम मिले जाना ही चाहिए, क्योंकि मंदिर जाना तो हमारा परम धर्म है। लेकिन मंदिर जाना सार्थक हमारा तभी होगा जब हम सत्य को जीवन का आभूषण बनाएं, अपने जीवन का आभूषण सत्य को बनाएं, अपने जीवन का श्रृंगार सत्य से करें, क्योंकि सत्य ही नारायण है, सत्य ही राम है, सत्य ही मां है, और सत्य ही भगवान शिव है, और सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो क्योंकि धर्म ही सत्य है, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। और ये बात मैं नहीं कहता, आगम निगम पुराणों ने इसका व्याख्यान किया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने जो सत्य को प्रणाम किया, अब आप ये नहीं बोल सकते कि व्यास ने वो देवता छोड़ दिया, क्योंकि सत्य में तो सब है और सब में सत्य है। बिना सत्य के तो दुनिया प्रतिष्ठित नहीं रह सकती। इसलिए सत्य को प्रणाम करने का मतलब ही होता है सबको प्रणाम कर लिया, सबकी वंदना हो गई। वैसे तो धर्म की बड़ी व्याख्या की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। तो सत्य को परिभाषित किया है, धर्म को कई रूपों में परिभाषित किया है मनीषियों ने, लेकिन धर्म सत्य है और सत्य धर्म है, सत्य नारायण है, सत्य समस्त देव रूप है, इसलिए सबकी वंदना हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और हमारे भागवत के टीकाकारों ने तो प्रथम श्लोक में राधा की वंदना कही है। इससे आप राधा पर इसका भाव भी करते हैं, नारायण पर भी इसका भाव है, गोविंद पर किसका भाव है, देवताओं किसी भी देवता को लेकर इस श्लोक की स्तुति की जा सकती है। व्याकरण से इस एक श्लोक के 108 अर्थ तो संतों ने किए हैं श्रीमद् भागवत में। अब यहां यह प्रतिष्ठित हो गया कि धर्म सत्य है। तो महाराज आपने सत्य को धर्म बताया, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन क्षमा करना, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। तो किसी ने पूछा है परम धर्म क्या है? धर्म तो हो गया सत्य, बात खत्म कि धर्म सत्य है, धर्म नारायण है, लेकिन परम धर्म क्या है गुरुजी? तो परम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभित्तक्षणात्। व्यास जी ने बड़े सुंदर भाव में कहा, भैया धर्म है सत्य और परम धर्म है कृष्ण की कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। परम धर्म है गोविंद कथा। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, निष्कपटी जो ऋषि हैं, निष्कामी जो संत हैं, निर्लोभी जो महापुरुष हैं, उनके द्वारा जानने योग्य परम धर्म है कृष्ण कथा, भागवत कथा। किसी ने पूछ लिया, क्यों जी कथा है कैसी? बोले शिवदम, शिवम कल्याणम ददातीति शिवद। भागवत की कथा कल्याण देती है, मानव का कल्याण करती है, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है।
और कैसी है भागवत कथा? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है, तापों को नष्ट करती है। कैसा भी ताप क्यों न हो, संसार के जितने भी ताप हैं उन समस्त तापों से तो इसको नष्ट करती ही है, तापों का विनाश करती ही है, त्रिताप को भी मिटाती है। आध्यात्मिक ताप भी यदि है, आदि दैविक ताप भी यदि है, तो उनको भी नष्ट करती है आदि भौतिक के साथ में। एक और बात, अब आप ये बात बड़े ध्यान से सुनना। नियम से हम लोग कथा का श्रवण करें। अरे संसार के काम तो रोज होते रहते हैं, ठंडी क्या ओले भी पड़े, तो भी कथा तो नियम से होनी चाहिए, नियम से सुनना चाहिए। हम यदि नियम से कथा श्रवण कर रहे हैं बिल्कुल श्रद्धावनत होकर, तो हमसे बड़ा बड़भागी कौन हो सकता है। और अभी हमने कथा सुनी नहीं थी, 8:45 बजे थे, और 8:45 बजे और आपने घड़ी देखी और मन में सोचा, अरे ठाकुर जी ने कल कहा था कि कथा 9 बजे शुरू हो जाएगी, जल्दी करो। आप तुरंत दौड़े, घर से भागे। अभी आप आए भी नहीं, मंडप में आप पहुंचे नहीं, केवल कथा सुनने का आपने संकल्प लिया कि 8:45 बज गया, हमको कथा में पहुंचना है। तो भागवत में लिखा है कि जिस समय कथा सुनने का मन में संकल्प हम लेते हैं, उसी समय गोविंद हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा लिखा है, सद्यो हृदयमरुध्यते कृति भी शुश्रूष भी तक्षणात् श्रोतुम इच्छ भी। अभी सुनने की केवल इच्छा जगी है, हम पहुंचे नहीं है। तो जिस समय सुनने की इच्छा हृदय में जगी, सद्य हृदय हरि अवरुध्यते, उसी समय भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा व्यास जी बता रहे हैं। सद्यो हृदय अवरुध्यते कृति भी शुश्रूष भी तक्षणात्। 7 दिन नियम से सुन ले, इससे बड़ा सद्भाग्य तो हमारा क्या हो सकता है? हैं? एक शब्द भी भागवत का कान में पड़ जाए तो पवित्र प्रवेश कर जाता है। 7 दिन सुन ले, इससे बड़ी बात और क्या है? कहने का भाव क्या है? परमात्मा की कथा जितनी श्रद्धा से सुनो उतना वो सुख प्रदान करती है, उतनी ही कथा आनंद प्रदान करती है। तो सद्यो हृदय वरुध्यते कृति भी शुश्रूष भी तक्षणात्। भगवान उसी समय हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। किसी ने खड़े होकर पूछ लिया, महाराज जी भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ? तो तीसरे मंत्र में बड़ी सुंदर बात कही कि निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है, भगवान वेद रूपी कल्प वृक्ष, उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। कहते हैं साहब ये वेद रूपी कल्प वृक्ष तो बहुत विशाल है, बहुत ऊंचा है, उसका ये फल हम सबके लिए सुलभ कैसे हो गया? हम सबको सुलभ कैसे बना? तो कहते हैं सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम। भगवान सुखदेव का मुख लग जाने से ये फल हमारे लिए सुलभ हो गया। आपको मालूम है, हमारे ब्रज में कहते हैं कि तोता जिस फल में मुंह लगा दे वो फल मीठा हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब या तो आप ये समझिए कि तोता का मुख लग जाने से खट्टा भी मीठा हो जाता होगा, या ये समझिए कि तोता मुख लगाता ही उसमें है जो ऑलरेडी मीठा ही होता है। लेकिन तोते का मुख जिसमें लग जाए वो फल खट्टा नहीं होता, पक्की बात। तो सुखदेव भगवान का मुख लग गया, सुख माने तोता, तो सुखमुखात सुखदेव स्वामी के मुख से ये हमको प्राप्त हुआ है।
अरे महाराज बड़ी खुशी की बात है, बहुत बढ़िया वृक्ष बता दिया वेद भगवान, बहुत सुंदर उसका फल है गुरुजी, बहुत आनंद की बात है, पर अब ये और बता दो उसमें छोड़ क्या दें। व्यासी बोले क्या मतलब? अजी फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है, कोई भी जानकार आदमी गुठली छिलका खाता ही नहीं। गुठली छिलका खाता है कोई? तो भागवत को आपने फल बता दिया, अब हम उस फल को खाने जा रहे हैं, तो ये बता दो इसमें गुठली क्या है, छिलका क्या है, उसको पहले ही निकाल के रख दें अलग। बोले नहीं नहीं ये बात तो कहना ही नहीं, इसमें गुठली होती नहीं, छिलका होता ही नहीं। तो महाराज जी बिना गुठली का ये फल कैसा? बोले अमृत द्रव संयुतम, इसमें तो अमृत भरा है, इस फल में तो केवल अमृतत्व भरा है, ये अमर बनाता है, अमृत इसमें भरा है। बोले महाराज जी वो अमृत कैसा है? अमृत का जरा रूप कैसा है? द्रवो मोक्ष, इसमें मोक्ष रूपी अमृत भरा है। अमृत द्रव संयुतम, इसमें अमृत है, द्रव माने मोक्ष से युक्त अमृत है। आहा, तो महाराज जी फिर हम लोग करें क्या? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरे भाई इस भागवत रूपी रस को पियो। पिबत भागवतम आलयम मोक्ष पर्यंतम, इसको मुक्ति तक पियो, पीते ही चलो, पीते ही चलो। आहा, कब तक नहीं मिलेगी मुक्ति, ऐसा लिखा है। या तो ये समझो कि तब तक पियो जब तक मर न जाए, हाँ, और मृत्यु के बाद में फिर जन्म आ जाए तो फिर पियो, और फिर कब तक पिए? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति न हो जाए पीते ही चलो। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। परमात्मा की कथा को सुनकर के जो ये बोलने लग जाए बस 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 बहुत सुन लिया, अब क्या सुनना, उसने कथा को समझा ही नहीं, कथा के तत्व को पहचाना नहीं। तो कथा कहते में भी अघाना नहीं चाहिए और सुनने में भी कभी नहीं अघाना चाहिए। काहे का अघाना? कथा जिन कानों से नहीं सुनी वो कान तो चूहे के बिल के गड्ढे के समान है। हम बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, मां के चरणों में, मां की गोद में बैठकर गोपियों के द्वारा सेवित मां की सन्निधि में बैठकर हम, अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि गोपियों को जिस मां की कृपा से परब्रह्म गोविंद मिल गया, उसके चरणों में बैठकर हम उनकी लीलाओं का अनुगान श्रवण करेंगे तो कभी तो उसको दया आएगी, और एक बार भी उसकी नजर पड़ गई तो जीवन धन्य है। कौन है गुलशन के जिस गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है गुलशन के जिस गुलशन